बेदर्दी राजा। अरे जाई के कारण जाके, अरे जाई के कारण जाके और बिगड़े है काजा बेदर्द रानी, बेदर्द राजा। बेदर्दी रानी, बेदर्दी राजा। और देखिए अगरनाथ विचार लगाने लगे। अरे मांगत मांगत हारी फिर चान डारी है, ईश्वर ने कैसी करवाई ख्वारी है। मांगत मांगत हारी फिर न डारी है, ईश्वर ने कैसी मेरी करवाई ख्वारी है। और हमें तो ऐसा लगता है अरे एक नहीं बिगड़ा बिगड़ा, एक नहीं बिगड़ा बिगड़ा, और बाजे का बाजा बेदर्द रानी, बेदर्द राजा। और बेदर्द रानी, बेदर्द रानी। क्या बात है? आज देखिए जब औगड़नाथ ने ऐसा विचार लगाया कि बेदर्द रानी और बेदर्द राजा, चाई के कारण जाके बिगड़े सब काजा। अरे इसलिए इसका बगीचा सूख गया था, इसलिए कुआ के जल जहर हो गए थे। क्यों? किसी को दान दक्षिणा देना जानते नहीं हैं। सारी प्रजा को ताश के रखा है, किसी ने 2 दाने तक हमारे पात्र में नहीं डाले। औगड़नाथ को भिक्षा कोई क्यों नहीं दे रहा है? हाँ साहब, औगड़नाथ को भिक्षा कोई क्यों नहीं दे रहा है? क्या बात है। देखिए इसे कहते हैं कथा का सुनना। मैया बाछल का ये कहना था कि कोई भी संत महात्मा हमारी नगरी में आए, सबसे पहले भिक्षा मेरे दरवाजे से पाए, तब कोई नगर का दान करेगा। ये ऐलान इसलिए कराया था मैया ने क्योंकि गोरखनाथ जी ने आने का वचन दिया था और मैया बाछल को सेवा करनी थी गुरु गोरखनाथ जी की। आज देखिए एक बड़ी बूढ़ी मैया देख रही, औगड़नाथ की बात सुनी कि बेदर्द रानी बेदर्द राजा, तो बड़ी बूढ़ी मैया कहने लगे, ए बाबा जी, हमारे राजा रानी तो बहुत अच्छे, लेकिन ये जो अंदाज लगा रहे हो आपका अंदाज गलत है। अच्छी है रानी, अच्छे है राजा, बाबा गलत है त्यारो और ये अंदाजा। क्यों? अच्छी है रानी, अच्छे है राजा। हमारी रानी बाछल का कहना है कि सबसे पहले बाबा जी आप रानी बाछल के द्वारे पे जाइए, तब कोई तुम्हें नगर का दान करेगा। सो बाबा जी बड़े जइयो नाथ अगारी, रही ऊंची चमके अटारी, राजन के महल द्वारी, भूरा हाथी बंधो अगारी, और वहां जाए के शंख बजइयो, मन मानी फिर चाहो। जइए बताए बाबा तई पे आए,
आए बाबा ने अलख जगाए। मैया बाछड़ी के द्वारे पे पहुंचे ओगड़नाथ और अलख जगाने लगे। और कैसे? अरे दर्शन कर ले बाछल मैया और बाबा ठाड़ो तेरे द्वार। दर्शन कर ले बाछल मैया बाबा ठाड़ो तेरे द्वार। सन करे ले बाछल मैया बाबा ठाड़ो तेरे द्वार। अरे बाबा ठाड़ो तेरे द्वार योगी ठाड़ो तेरे द्वार। अरे बाबा ठाड़ो तेरे द्वार योगी ठाड़ो तेरे द्वार। दर्शन कर ले बाछल मैया बाबा ठाड़ो तेरे द्वार। दर्शन करे ले बाछल मैया योगी ठाड़ो तेरे जय हो। क्या बात है? और कहा अरे जे बाबा तेरे रोज नया में। जे बाबा तेरे रोज न आमे। अरे जे बाबा तेरे रोज नया में। जे बाबा तेरे रोज न आमे। वक्त परे पे दर्श दिखा में। बखत परे पे दरस दिखामे। और अरे मैया सुन ले मेरी पुकार साधु ठाड़ो तेरे द्वार। दर्शन करे ले बाछल मैया बाबा ठाड़ो तेरे द्वार। जय हो। आज जैसे ही ओगड़नाथ ने मैया बाछिल के द्वारे पैलख जगाया तो उस समय मैया बाछिल स्नान करने को जा रही थी। बांदी से कहा, बांदी जरा देखो कोई संत महात्मा द्वारे पे आए, या तो थोड़ी देर बिठाना तब तक मैं स्नान कर लूं। बांदी ने कहा, बाबा जी ज्यादा जल्दी में होए तो? बांदी ने कहा, अगर बाबा जी जल्दी में हो तो मैं भिक्षा डाला हूं। मैया बाछिल का डाला आना है, बाबा जी ले ले भिक्षा तो। क्यों नहीं लेंगे? अरे क्या कुछ बाबा ऐसे होते हैं केवल रानी के ही हाथ का दान लेते। बांदी ने कहा, बाबा जी क्या जाने मैं रानियों को बांधी, तुम्हारे राज भवन में रहती हूँ, तुम्हारे कपड़े पहनती हूँ, राजसी वस्त्र, सुंदरता में तुमसे कभी ना हूं, और तुम डालो एक शेर मैं डालूंगी 5 शेर, तब तो बाबा जी लेगा, और नहीं लेगा तो चला जाएगा, हमारा क्या ले जाएगा। मैया बाछिल ने कहा, अच्छा तो डाला हो। आज देखे वो बांदी सोने के थार में हीरे जवाहरात मोती भरे ओगड़नाथ जी के सामने पहुंची और कहा, ए बाबा, हाँ सुन रहे हो? हाँ जी। माधु सातमा, वो साधु महात्मा। माधु सातमा नहीं, साधु महात्मा। हाँ, ऐसा है, भिक्षा ले और निकरो जाते ठंडे ठंडे मोलाती। अच्छा, वाह मैया। ओगड़नाथ ने जैसी अटपटी बातें सुनी, समझ गए रानी नहीं है, बांधी है। ओगड़नाथ ने कहा,
तेरे हाथ की भीख न लूंगो, तू महलों की बांधी। वापिस ले जा अपने घर को, तेरो चाहिए ना सोना चांदी। कह दिया हाँ, मुझे न चाहिए तेरा सोना चांदी, क्योंकि तू है महलों की बांदी। आहा, जैसी बांदी कहा, बांदी से बांदी कही, जाके तनज रहे कैया, और वैसा धक्का मारू बाबा तू जाएगो यहाँ से भाज। सुनो बाबा, हाँ, एक ही धक्का में तड़ी बड़ी अब बड़ी तड़ी है जाओगे बाबा। अच्छा। यानी पंट के फिर उल्ट जाओगे। क्या कहा तुमने मुझसे ए बाबा जी? हाँ, क्या कहा आपने मुझसे? बांदी बांदी। तू बांधी ते घर के बांधी, ते अम्मा बांधी तो कक्का बांधी, तू बांधी को बांधा। बांदा कैसे हो तो है? बांधा ना देखो, जिला बांधा तो देखो। अरे जिला बांधा तो वो तो है ही है, लेकिन बांधी को बांधा ऐसा होता भैया, हर चीज का जोड़ा बना दिया। जैसे डॉक्टर की घरवाली, डॉक्टर ने, मास्टर की, मास्टर ने, फौजी की, फौज, ऐसी बांधी को बांधा। और डाकिया की, डाकिया को जोड़ा मत बना दियो। डाकिया को जोड़ा जोड़ा का होगा डंकिनी। टंकिनी ना है। आज बांधी वो नाराज हो गई और कहने लगी, बाबा जी तुमने मुझसे कहा कि तू महलों की बांधी और मुझे न चाहिए तेरा सोना चांदी। ये बताओ, जब आपको सोना चांदी ना चाहिए तो फिर काय के लिए द्वार द्वार पे घूम रहे हो? क्यों झोली मारे फिरते हो? जब तुम्हें सोनू चांदी ना चाहिए क्यों मांगते फिरते हो? आज क्रोध में वो बांधी कहने लगी ओगड़ना से, ओ झोली बारे, ओ झोली बारे, ओ झोली बारी और क्या लेगा रे अलबेले साधु बाबा। झोली वाले और क्या लेगा रे अलबेले साधु बाबा। देखिए आज वो बांधी कह रही है ओगड़ना से, हैं? ए बाबा ओ झोली बारे, ओ झोली बारे, ओ झोली बारी और क्या लेगा रे अलबेले साधु बाबा। झोली वाले और क्या लेगा रे अलबेले साधु बाबा। जय हो। और देखिए इसी बीच ये 50 रुपए की भेंट और ये 50 रुपए की भेंट मीना बुआ जी आगरा निवासी बाबा के चढ़ाव भेंट करती हैं। बाबा भंडार भत्तन जय का सच्चे दरबार। कहा बांधी ने ओगड़ा से, बाबा मैं सोनो चांदी लाई, मैं हीरे मोती लाई, मैं सोनो चांदी लाई, मैं हीरे मोती लाई, मैं सोना चांदी लाई, मैं हीरे मोती लाई। मैं सोनो चांदी लाई, मैं हीरे मोती लाई। अगर ये भी नहीं चाहिए तो फिर क्या लेगा बाबा? हैं? तू झोली बारे, तू झोली बारे, तू झोली बारे और क्या लेगा रे अलबेले साधु बाबा। ओ झोली बारे और क्या लेगा रे अलबेले साधु बाबा।
उस बांदी के इतने शब्द सुने औगड़नाथ को क्रोध आ गया। विचार करने लगे आज हमारो पहलो दिन तो बच्चा को और जब पहले ही दिन जब बांदी ने नेट कर दी हमारी है, आज हमने भी इसे हाथ नहीं लगाए, हमसे औगड़नाथ कौन कहेगा। औगड़नाथ ने लाला आंखें की और कहा ए भैया खड़ी हो जा। उस बांदी ने देखा औगड़नाथ को, बाबा जी खतरनाक है, भागने लगी है। दौड़ी दौड़ी मैया बाछड़ी के पास पहुंची बांदी और कहा अरे रानी जू महारानी जू बचैयो। क्या हो गया है? बाबा नाए बड़ा वियोगी मारुई मारो मचावे, मेरे हाथ कीले तो भी कनाए, वो तुम पे ही भी को मगावे। वो बाबा जी तो बहुत मारता है। मैया बाछड़ी का ए संत महात्मा किसी को मारते नहीं, तुमने कुछ न कुछ जरूर कहा होगा बाबा जी से हैं? सुन नहीं है तेने कुछ न कुछ जरूर कही हुई बाबा जी तेने बाबा को दैये गारी और बाबा ने ताई से तू मारी। तुमने कुछ न कुछ जरूर कहा होगा। बांदी कहने लगी बा कड़ी खाए थे कछुना गई मैंने। हाय जब कड़ी मेरे मुंह पे खा रही है तो बात तेने पीछे जरूर खा हुई हो है। आज देखिए मैया बाछिल स्वयं थाल में भिक्षा लेकर के औगड़नाथ जी के सामने पहुंची और कहा बाबा जी लीजिए मेरे हाथों का दान और कीजिए मेरा कल्याण। जैसे ही औगड़नाथ ने इतने शब्द सुने कि दुखी मन से मैया कह रही है कि बाबा जी लीजिए मेरे हाथों का दान कीजिए मेरा कल्याण। औगड़नाथ ने कहा मैया बाछे से मैया क्षमा करना हम तुम्हारे हाथों का दान नहीं ले सकते। क्यों बाबा जी? मैया तुम्हारे कोई संतान नहीं, तुम बांझ हो और हमारे गुरुजी का ये कहना है कि जिन माताओं के संतान न हो उनका दान नहीं लाओ। मैया बाछिल विचार करने लगी मैंने बाबा जी को कभी नहीं देखा और बाबा जी ने मुझे कभी नहीं देखा, लेकिन ये कैसे जान लिया कि मैं बांझ हूं? लगता कोई सिद्ध पुरुष लगते, पर मैं परीक्षा लूंगी। बाबा जी कुछ जानकारी रखते हैं कि वैसे ही रोज के मांगने खाने वाले। मैया बाछिल औगड़नाथ की परीक्षा लेने लगी और औगड़नाथ से आज झूठ बोलने लगी मैया और कहा ए बाबा। क्या है मैया? क्या कहा तुमने? मुझसे मैं बांझ हूं? मेरे तो काफी बच्चे। चार लला घरे अंगना खेले और मेरे चारी गौन के ग्वार, चार लला चटसार पढ़े मेरे चार गए नंसार। एक को बड़ो लाल गर्दी पे बैठे करे नगर को राज। कितने बच्चे बताए मैया ने? 17 है। चार लला घर अंगना खेले, चार गौन के ग्वार, चार लला चटसार पड़े मेरे चार गए नंसार। एक को बड़ो लाल गर्दी पे बैठे करे नगर को राज। आज देखिए 17 बच्चों की गिनती बताई मैया ने। समझ गए औगड़नाथ? बिल्कुल झूठ बोल रही है मैया। क्यों? इतनी उम्र नहीं है मैया की जितने बच्चे बता रही है। मैया अगर तुम्हारे इतने बच्चे तो दिखाओ कहाँ है? आज मैया बाछिल औगड़नाथ को अपने महलों में अंदर ले गई तो क्या देखा? आंगन में काफी बच्चे बैठे मैया बाछिल के आंगन में, लेकिन वो मैया बाछिल के नहीं थे, मोहल्ला पड़ोस के बच्चे थे। माता बाछिल का रोजाना का एक नियम था, भगवान के नाम का प्रसाद बांटा करती थी। उस प्रसाद के लोभ के कारण मोहल्ला बस्ती के बच्चे इकट्ठे हो जाते थे। मैया ने कह दिया बाबा जी ये सब मेरे बच्चे और ये 50 रुपए की भेंट सुशील सिंह आगरा निवासी बाबा के चरणों भेंट करते हैं। बाबा भंडार बर्तने जय का सच्चे दरबार की जय। मैया बाछिल ने कह दिया बाबा जी सब मेरे बच्चे, तुम्हारे बच्चे? क्या हाँ? तो ऐसा करो
मैया बाछिल की बातों को सुना। औगड़नाथ ने तो समझ गए अब भी झूठ बोल रही है मैया, लेकिन कहां तक बोलेगी। मैया ये तुम्हारे बच्चे, तो ऐसा करो एक बेटा हमको दान में दे दो। दान में क्या करोगे बाबा जी? कान फारवा चेला बना में ले तीरथ रमे जामे 12 साल के बाद में मैया तेरो तो ये मिलावे। अरे मैया उसे अपना चेला बनाएंगे, कान फाड़ेंगे, कुंडल पहनाएंगे, अपने संग ले जाएंगे। मैया बाछिल कहने लगी औगड़ना से, बाबा जी सुनने हो, आए रुपया पैसा ले जाओ, अनाज ले जाओ, वस्त्र ले जाओ, सोनो चांदी ले जाओ, कहो तो 4-6 बीघा खेत नाम कराए दू, आश्रम बनाए लियो। है लेकिन जो बेटी बेटा दान में नहीं दिए जाते, और अगर दिए जाते तो कहीं अंत से भी लाए हो कि मुझसे ही मांग रहे हो। औगड़नाथ ने कहा मैया लाए, हमारे गुरुजी के जितने भी चेला हैं सभी राजाओं के राजकुमार और दान में दिए गए पुत्र हैं। एक आध का नाम गोपीनाथ, भरतरीनाथ, पूरननाथ, आकनाथ, ढाकनाथ, शोकनाथ, गहनीनाथ, मौनीनाथ है। ये सब मांगे वही दान में दे गए हैं। मैया बाछिल ने विचार किया जब इतने धरे फिर रहे बाबा जी पहले ही थे तो अब कौन नहीं ले जाएंगे, वैसे ही कर रहे हैं, यानी मेरे मन की बात जानना चाहते हैं। 100 रुपए की भेंट। अच्छा हमारे जोत मालिक साहब अजय प्रताप सिंह मास्टर साहब जी की ओर से बाबा के चरणों में 100 रुपए की भेंट। बाबा भंडार भरतने जय का सच्चे दरबार की जय। मैया बाछिल कहने लगी तो बाबा जी ऐसा करो, छांट लो कौन सा चेला ले जाओगे, हैं छांट लो कौन सा चेला ले जाओगे। आज बच्चों की तरफ इशारा कर दिया। बच्चों की तरफ देखा औगड़नाथ जी ने तो झोली में हाथ डाला, एक लंबा सा चाकू निकाला, हाथ पे पहनाने लगे, कहने लगे और बच्चों आज तुम्हारे हम कान फाड़ेंगे, कुंडल पहनाएंगे, अपना चेला बनाएंगे, अपने संग ले जाएंगे। बच्चों ने देखा बाबा जी के हाथ में चाकू, रोने लगे, भागने लगे, कहने लगे भाजो रे भैया, आज प्रसाद प्रसाद कुछ नहीं मिलेगा, आज तो कान काटे जाएंगे, आज तो हमें ऐसी दिख रही है जे कनकटा बाबा आएंगे जे सब है। हाँ कनकटा बाबा। गांव देहातन में छोटे छोटे बच्चे आज भी कह देते हैं चलो बालकों कोलू पे, हम ना जा रहे कोलू पे, और बाबा कान कतल्ले और गुप्पगाल में बेई बाबा आएंगे आज है। आज सभी बच्चे भागने लगे, एक बच्चे का हाथ पकड़ लिया और ये 100 रुपए की भेंट श्रीमान RS मौर्य जी, ये बाबा के चरणों में 100 रुपए की भेंट करते, बाबा सदा इनका कल्याण करते रहे, जय जयकार करते रहे, भंडार भरते वो सच्चे दरबार की जय। एक बच्चे का हाथ पकड़ लिया औगड़नाथ ने, है ए बेटा रुक जा, जात कहाँ है। अरे बाबा जी मुझे छोड़ दो। क्यों छोड़ दूं, तेरे कान फाड़ूंगा, तुझे कुंडल पहनाऊंगा, अपना चेला बनाऊंगा, अपने संग ले जाऊंगा। बच्चा रोने लगा, बाबा जी कान फाड़ो जा रानी के, कान फाड़ो चाहे बांदी के, पर मैं रानी बाछिल का नहीं हूं। तो तू बता रानी बाछिल का नहीं है कि नहीं, तो ये बता रानी बाछिल का कौन है, कि रानी बाछिल का तो कोई नहीं है, रानी बाछिल तो बांझ है, पर तू किसका है। पल्ले मोहल्ला को कौन को है, बसंतिया दादी को नाम है यहाँ ले माँ का मत कह दिए। हाँ सवेरी आ जाए लठिया ले गई, मालूम बिल्ले समय लठिया मार दी आज वो भी बच्चा हाथ छोड़ा के भाग जाता है, और जैसे ही सभी बच्चे भागे उस बच्चे ने मैया बाछली की हकीकत को खोल दिया कि ये मैया तो बांझ है,
औगड़नाथ कहने लगे मैया तुम तो कहती मेरे इतने बच्चे, अब कहाँ तुम्हारे बच्चे? और जैसे ही बच्चे भागे रोने लगी मैया बाछिल। बाबा जी मुझे क्षमा करना, मैंने आपसे झूठ बोला, वास्तव में मेरे कोई संतान नहीं है, मैं बांझ हूं बाबा जी। बच्चे भागे महल से कोई छूटा दिल का धी। बच्चे भागे महल से और कोई छूटा दिल का धीर। अरे बिलख बिलख माँ रोबती जाके बहे नैन से बिलख बिलख माँ रोबती जाके बहे नैन से। बहे नैन से नीर। पछाड़ मैया खाती टप टप आंसू गिरे, बात कचुक तन मुख से पाती। रोने लगी मैया बाछिल, बाबा जी मैंने आपसे झूठ बोला, वास्तव में मेरे कोई संतान नहीं, मुझे क्षमा कर दो। अरे एक संतान पाने के लिए हमारे पति भगवान ने एक 9 लाख के बगीचे का निर्माण कराया, मंदिर गोला कुआ धर्मशाला का निर्माण कराया, लेकिन वो बगीचा सूख गया, कुआ के जल जहर हो गए, मंदिर खंडित हो गया। इसी दुख के कारण हमारे पति भगवान हमको छोड़ करके जंगल में चले गए तपस्या करने। बाबा जी अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? आज देखिए, आज अपने गम की कहानी सुनाने लगी मैया बाछिल औगड़नाथ को के बाबा जी और नाय जन्मो कोई लाल हमारे, और नाय जन्मो कोई लाल हमारे, नाय जन्मो कोई लाल हमारे, नाय जन्मो कोई लाल। अरे पिया मेरे मोए छोड़ चले गए, पिया मेरे मोए छोड़ चले गए, और बीते 12 साल हमारे, नाय जन्मो कोई लाल हमारे, नाय जन्मो कोई लाल हमारे, नाय जन्मो कोई लाल हमारे, नाय जन्मो कोई लाल। एक बेटा की खातिर पति ने 9 लाख बाग धरायो, एक बेटा की खातिर पति ने 9 लाख बाग धरायो, देव शनिचर